वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्रेन पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड्स एंड आल्सो क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म व्हिच इज 264 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो ट्रेन की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ ट्रेन पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म कहा है, तो दैट मीन्स हमारी ट्रेन ये हो गई। सपोज ये ट्रेन passes a man, एक मैन को क्रॉस करती है, तो दैट इज द मैन। मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स स्टेबल है मैन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज स्टेबल। इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका क्रॉसिंग टाइम क्वेश्चन में गिवन है, कितना है क्रॉसिंग टाइम, दैट इज गिवन 8 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स ट्रेन 8 सेकेंड्स में मैन को क्रॉस कर रही है। ऑल्सो क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, साथ में ट्रेन ही, यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, एंड प्लेटफॉर्म की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक प्लेटफॉर्म को भी ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो दैट इज ओके 264 मीटर लेंथ है प्लेटफॉर्म की, ये है प्लेटफॉर्म की लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, तो दैट मीन्स इसका भी क्रॉसिंग टाइम गिवन है, क्रॉसिंग टाइम गिवन है, दैट इज 20 सेकेंड्स। ओके, अब ट्रेन की लेंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, तो लेंथ एल, सपोज एल। ओके, नाउ दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम चाहें तो अपने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के थ्रू, या फिर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा और इजी भी होगा। ठीक है, नाउ ट्रेन क्रॉसेज द मैन, जब ट्रेन मैन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना लेना पड़ता है, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तब डिस्टेंस कितना लेना पड़ता है, इसको डिसाइड करें। और साथ में क्रॉसिंग टाइम कितना लगता है वो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो दैट मीन्स जब हमारी ट्रेन मैन को क्रॉस करेगी तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर डिस्टेंस कवर होगी, कितने सेकंड्स में, 8 सेकंड्स में क्रॉस होती है ये डिस्टेंस। लेकिन जब ट्रेन किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ता है, अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के सम के बराबर। दैट मीन्स तब उस केस में इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगता है, 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ओके, तो अब यहां से केवल इन दोनों वैल्यूज से हम लेंथ ऑफ द ट्रेन को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट करने वाले। ओके, जब ट्रेन दो स्टेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करे और दोनों को क्रॉस करते समय कितना डिस्टेंस कवर करना होता है और कितना टाइम लगता है ये क्वेश्चन में गिवन हो, तब हम क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मैन को क्रॉस करते समय, मैन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि प्लेटफॉर्म पर रुका हुआ है, तो दैट मीन्स स्टेबल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, और क्वेश्चन में कहा इसे क्रॉस करने में 8 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन जब ट्रेन 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो एक लेंथी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को अपनी लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस कवर करनी होती है, और इसमें कितना टाइम लगता है वो क्वेश्चन में गिवन है 20 सेकंड्स। सो अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम डिफरेंस वाइज बात करें, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस, हम यहां पर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन को चलना भी ज्यादा पड़ता है। ओके, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में मैन के कंपैरिजन में ट्रेन को कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंस, तो दैट मीन्स 264 मीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है, और इतने मीटर की डिस्टेंस ज्यादा कवर करने में ट्रेन को टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है, तो कितना ज्यादा लग रहा है, तो दैट इज 20 - 8, कितना सेकेंड, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू कितना, 12 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। ओके, तो दैट मीन्स 264 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 12 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। तो अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 12 सेकंड्स में ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 264 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और ट्रेन
मैन को क्रॉस करती है तो ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ता है। तो डेट मीन्स ट्रेन के केस, मैन को क्रॉस करने के केस में ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चल रही है। तो डेट मीन्स मैन को 8 सेकंड में अगर क्रॉस कर रही है तो 8 सेकंड में ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है, हम इसे आइडेंटिफाई कर देते हैं। दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, 12 सेकंड में अगर 264 मीटर की डिस्टेंस है तो 1 सेकंड में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12, तो 8 सेकंड में हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8, इतने मीटर की डिस्टेंस। एंड दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट इज। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो 12 से डिवाइड किया, 12 से 12 वन टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, 28 टू का 8 से मल्टीप्लाई, 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16 117, तो 176 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी। 8 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर होती है वही लेंथ ऑफ द ट्रेन है हमारे अकॉर्डिंग। सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी व्हाट, दैट इज 176 मीटर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, तो जब ट्रेन दो स्टेबल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करते समय जो डिस्टेंस कवर होगी उसका डिफरेंस लेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते समय जो टाइम लगता है उनका डिफरेंस लीजिए, और इसे, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए स्टेबल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।